Can you have more lights, please? Good evening to one and all. A warm welcome to the annual showcase of IISc Dramatics Club, Rangmanch. This year we have put together a montage of 4 diverse plays. Hope you enjoy the show. I have a couple of announcements before we start. Kindly switch off your mobile phones or put them in silent. And please refrain from using flash photography. It might be a problem. And then, as mentioned in the poster, children below 6 years are not allowed. In case any of them are there, please, kind request, let them not make any noise. So without any further delay, we begin our first presentation. Rangmanch presents. मेरे पाले में तुम आओ, मुझे ललकारो, मेरे हाथ पर तुम हाथ मारो और भागो। तुम्हें पकड़ूं, लपेटूं, टांग खींचूं और तुम्हें वापस न जाने दूं। तुम्हारे पाले में जब कौड़ी कौड़ी करता जाऊं मैं, मुझे तुम भी पकड़ लेना। मुझे छूने नहीं देना वो सरहद की लकीरें, किसी ने गुस्से में जो खींच दी थी। इन्हीं को अब बनाओ, पाला और आओ, कबड्डी खेलते हैं। लकीरें हैं तो रहने दो, लकीरें हैं तो रहने दो। रंगमंच प्रस्तुत करता है आप सभी के सामने आज का पहला नाटक खुदा हाफिज, जो आधारित है समरेश बसु द्वारा लिखित आदाब पर। इसका हिंदी अनुवाद गुलजार साहब ने किया है, जो कि खराशे नामक नाटक का एक भाग है। खुदा हाफिज की पहली प्रस्तुति राष्ट्रीय नाट्य उत्सव रंगमोहना थिएटर कॉन्फ्रेंस 2015 में की गई थी। तो आइए देखते हैं खुदा हाफिज। Long years ago, we made a trip with destiny, and now the time comes when we shall redeem our strength, not only all in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सन 1947 में इतनी लाशें गिरती देखी और इतने फसादात भड़कते देखे कि उनकी छाप अब तक आंखों से उतरी नहीं। आग और खून से लिपटी एक लकीर मुल्क को काटती हुई गुजर गई और मुल्क तकसीम हो गया। लाखों लोग दोनों तरफ फिरकावाराना दहशत का शिकार हुए। 50 साल से ज्यादा हो गए वो फसादात आज भी जारी है। एक जगह आग बुझती है तो दूसरी तरफ धुआं सर उठा लेता है। एक आस्तीन पर खून सूखता है तो दूसरे हाथ की उंगलियां खून में डूबी हुई नजर आती है।
पंजाब में, कभी बंगाल में, कभी गुजरात में, कभी महाराष्ट्र में। ये जख्म भरते नहीं। बस एक खुरूम सा जम जाता है कुछ देर के लिए, फिर कहीं दंगे शुरू होते हैं। और ये खराशें फिर से रिसने लगती है। अब तो लगता है जैसे ये जख्म आंखों से चिपक गया। आंखें बहती रहती हैं, जख्म रिसते रहते हैं। आसमान में उड़ती चील भी देखूं तो गिद्ध लगती है। कहीं कोई सफा खुल जाता है, कोई बेकफन लाश नजर आ जाती है, कोई बेकफन दिन जो दफनाया नहीं गया। आज कर्फ्यू का 5वां दिन है। अब तक दिन सामने 40 लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन राहत की बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी का आरोप रहा है जरूरी होगा। सारा दिन मैं खून में लथपथ रहता हूं। सारे दिन में सूख सूख के काला पड़ जाता है खून। पगड़ी सी जम जाती है। खुरच खुरच के नाखूनों से चमड़ी छिलने लगती है। नाक में खून की कच्ची बू और कपड़ों पर कुछ काले काले चकते से रह जाते हैं। बहुत लाल है मेरी सुबह, बहुत लाल है मेरी सुबह, क्योंकि रोज सुबह अखबार मेरे घर खून से लथपथ आता है।
तुम? ये बोलते क्यों नहीं? तुम कौन हो और कहां से बोल रहे हो? कौन हो तुम? हाँ? हिंदू या मुसलमान? तुम कौन हो? ये कब से पूछे जा रहा हूँ, कौन हो तुम? अजीब आदमी तो हो, तो बोलते ही नहीं। बता पहले तुम बता, तुम कौन हो? जानते नहीं कर्फ्यू लगा है, देखते ही ना गोली मार देने का हुक्म है। वैसे कहाँ भाग रहे थे? हाँ, कहीं आग लगाने या बम फेंकने? तो इस कर्फ्यू में तुम यहाँ क्यों छुपे हो? किसी का खून किया या फिर करने के लिए छुपे हो? पता नहीं तुम्हें कौन हो तुम? हिंदू या मुसलमान? तुम्हें क्या लगता है? शक्ल से तो हिंदू लगते हो। वो कैसे? ऐसे ही। तुम मुसलमान हो क्या? तुम्हें क्या लगता है? शकल से तो क्या लगता हो शक्ल से? शकल से तो तुम कुछ भी नहीं लगते। वैसे शक्ल से बेवकूफ लगता हो क्या? नाम बताऊंगा तो पता नहीं चल जाएगा। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? गुलाब। गुलाब? गुलाब चंद या गुलाब मोहम्मद? हाँ, भाग रहे हो कहीं? हाँ हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे तो इस वक्त हम दोनों ही मात खाए हुए। लेकिन ये साला कर्फ्यू और 2 दिन में नहीं आता तो क्या करेंगे हम लोग? तुम कितने घंटे से छिपे हो? अरे मत पूछो यार, करीब 7-8 घंटे हो गए। 7-8 घंटे से? अरे और नहीं तो क्या, साला जब भी भागने का कोशिश कर रहा हूँ कुछ न कुछ होते ही जा रहा है। इससे पहले वहाँ एक आदमी को गोली लगी। गोली? कहाँ? वहाँ उस उत्तर पर, यहाँ मेरे सामने ही आकर गिरा वो। देखो इस कमरे में अभी भी खून लगा हुआ है और कुत्तों की तरफ से घसीट के लेके गए वो बंदोबस्त वाले। और मैंने अरे पर उसमें क्या था? कुछ नहीं यार, कर्फ्यू में भाग रहा था बेचारा। हाथों में कुछ था लोहे का औजार जैसा। अरे कोई मजदूर होगा। पता नहीं वो मजदूर था या गुंडा। लेकिन अरे मजदूर गुंडे में कोई फर्क ही नहीं दिखता। वही नहीं कि मजदूर थे वही गुंडे निकले। अरे उसी में से कुछ मार रहे थे और कुछ बचा रहे थे। चले गए क्या? चले गए। पर तू जब इधर आ रहा था कोई देखा था नहीं आते हुए? पता नहीं पर मैंने बातों को देखा है। अरे कितनों को मारते और कितनों को मारते। अरे अब तो डर से मेरी आंखें भी बंद नहीं होती। कब कोई किधर से? अरे तो हवाएं भी चलती है तो मानो लगता है कि पूछ रही हूँ, कौन हो तुम? हिंदू या फिर मुसलमान? अरे इन दंगों में तो बस लोगों को यही जानना होता है, या तो हिंदू या फिर मुस्लिम। अरे वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि इन लोगों ने मुझे एक और नाम दे दिया, पागल। और फिर मैं हंसता भागता यहाँ तक आ पहुंचा। अब पता नहीं यार क्या गया बार क्या होगा। तू ज्यादा सोच मत, सब ठीक हो जाएगा। ऊपर वाले पर थोड़ा भरोसा रख। अरे सब ठीक हो ये ऊपर वाले की चक्कर में तो सारी आग लगी है। उसी के कारण तो ये सारी फसाद है। देखना सब चलकर राख हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। ठीक ही बोलता है। बीड़ी पीता है?
मिला मुझे। जल्दी कर, जल्दी कर। मुसलमान है तो क्या हुआ? गए? एक मिनट। हाँ, लगता है चले गए। पर तू अभी अंदर आ जा। वहां रह के तू खुद भी मरेगा, मुझे भी मरवाएगा। अंदर आ जा, अंदर आ जा। जल्दी कर। तू हिंदू है ना? तो फिर डर गया था मुझे देख के? अरे पागल है तू। इस बात जानते बढ़िया तू सोच रहा है कि मैं तुझे मार दूंगा? अरे तुझे मार के क्या मिल जाएगा मुझे? और मुझे मार के बिना कुछ नहीं मिलने वाला है तुझे। हाँ, लोग इसी खौफ में मार देते हैं एक दूसरे को। क्या है इस पोटली में? क्या है? क्या है पोटली में? अरे कोई हथियार नहीं है, कपड़े और खिलौने हैं बीवी बच्चों के लिए। बस इसी को लेने ही तो शहर आया था और फंस गया। मेरे एक हिंदू दोस्त नजदीकी रहता है, उसके ही घर में ठहरा था। शाम को पता चला कि शहर की हवा कुछ ठीक है, रेडियो बोल रहा था। निकला तो फिर से दंगे शुरू हो गए और मैं भागता फिरता इधर आके पूरा फंस गया। मैं भी रहमान के घर में था। कौन? एक बार वो भी क्या करता? वहां भी सारे पहुंच गए। अरे उसके घर को आग लगा दी। अरे पर चलता हुआ दरवाजा पकड़ता रहा कि जब तक मैं पीछे के दरवाजे से भाग न जाऊं। अरे कितना झटक कारीगर है यार, मुझे बचाने में उसके दोनों हाथ जल गए। मील पे खड़ा होकर तो काम कैसे करेगा? और वो साला मील का मालिक भी तो जाना था शायद इधर से। पुलिस वाला होगा शायद। अरे मैं भी आमतौर पे घाटी पे नाव से सामान उतार के थोड़ा बहुत बाजार करके घर जाया करता हूँ, लेकिन इस बार इधर आ गया। ये कपड़े और खिलौने खरीदने थे ना बीवी बच्चे के लिए। कल हमारा ईद जो है, मेरे बहनों ही नजदीकी एक फैक्ट्री में काम करता है, तो बहन के घर में जाके उसका एडवांस में ईदी दे दी और बहनों को साथ में लिया और बाजार चले गए। बाजार कर रहे थे कि अचानक से लोग भागने लगे, दौड़ने लगे। चारों तरफ मार दिया का कोहराम मच गया। एक तरफ हर हर महादेव और दूसरी तरफ अल्लाह अकबर की आवाज कानों में पड़ी। मैं समझ गया और साला फिर से हिंदू मुस्लिम की मारकाट लग गई। जाएंगे 10-20 का भी यूं ही जाएंगे। मैं बौखला कर एक तरफ गिर पड़ा। बहन कहाँ है कुछ पता नहीं। कुछ देर बाद अपना होश संभाला और उसे ढूंढने लगा। ढूंढते वो एक दुकान के तख्ते तले पड़ा हुआ मिला। पलटा तो पूरा खून ही खून। हाँ, किसी ने आके छोरा धो दिया। हाँ, अब तुम्हें बताओ, किसी ने क्या देखा होगा, पूछा होगा तुम हिंदू हो या मुस्लिम हो? नहीं ना, बस आते ही ऐसे छोरा खोप दिया हरामियों ने। फिर मैं अपना होश संभाला और उसे घसीट के उधर से बाहर निकला और अपने कंधे पर लिया और पास वाली गली से भागने लगा।
कि अचानक से किसी ने मेरा हाथ पकड़ा और अपने घर के अंदर खींच लिया। देखा तो वो पारो थी, मेरे गांव की ही थी। अरे वहाँ उसके मेरा कृष्ण थी। ठीक है फिर तेरे बहनोई का क्या हुआ उसके बाद? मत पूछो यार, कुछ लोग वहां भी पहुंच गए और मुझे उसको उसी हालत में छोड़ के भागना पड़ा। अब पता नहीं वो जिंदा है कि नहीं। फिर से चले? हाँ, लगता है फिर से मार काट लग गई। ये सारी मारकाट रुके ही कब थी? ये रेडियो तो बस बेवजह ही बोलता है। स्थिति सब नियंत्रण में है, कंट्रोल में। फालतू में। मेरे ख्याल से अभी हमें इधर से न निकल जाना चाहिए, वरना दोनों के दोनों ही मारे जाएंगे इसी डिब्बे में। तुझे चलते हैं। तुझे कोई ओए पानी उतार। ओए रुक जा तो कोई मारूंगा। रुक जा। कुछ देर पहले ऐसे ही इस तरफ थी, कुछ लोग एक आदमी को उठा के ले गए। मुझे तो लगा कि जैसे उन लोगों को ही देख लिया। तो शायद लगा। देख भाई, मुझे किसी भी तरह अभी इधर से निकल के वो बादामतला घाट तक पहुंचना है। मैं माझी हूँ, मेरी किस्ती वही खड़ी है। कल ईद है, पता नहीं घर में सब फिक्र में घूम रहे होंगे। खबर तो उसने भी सुनी होगी ना। कोई भरोसा नहीं वो पादी किस्ती लेकर शहर पहुंच जाए। माझी की बेटी है वो, बहुत तूफान झेले है उसने। अरे पर तुझे जाना कौन सा गांव है? हाँ, कौन सा गांव जाएगा तू? सुगरा। हाँ, वो बूढ़ी दादा की उस पार। पर तू कौन सा गांव का है? मैं चासड़ा नारायणगंज का हूँ। पर यहाँ से निकलेंगे तो जाएंगे कहाँ? अरे पहले यहाँ से तो निकलो, यहाँ तो जिसने भी देखा शक करेगा। और ऐसे हवलदार ने देख लिया तो सदा बेमौत मारे जाएंगे। लगता है कोई नहीं है अभी। चलते हैं। क्या कर रहा है तू? अरे बहुत प्यास लगी है। साफ है? कम से कम ठंडा तो है ना। ये पता नहीं कहाँ से आई है। चल रहने दे, बहुत फिर पानी पीएंगे। क्या हुआ? पुलिस वाले लगता है। चल चलेगा? आजा। सामने वो गली है ना। क्या हुआ? इधर आ। क्या है? लाश है। अरे वो तो मुझे नहीं दिख रहा, लेकिन किसकी? किसी हिंदू की। अरे तुझे कैसे पता चला? दिखने में लग रही। ये दिखने में तो मैं भी तुझे हिंदू ही लग रहा था। चल अभी चलते हैं इधर से, चल। अरे पर इसका क्या करें?
ये लाश की चोट पहले खुद की जिंदगी की सोच। अरे कैसे यार, अभी ये चीता चाकता इंसान था हमारी तरह, कबाड़ी में फेंक दिया, खाली कर दिया। ऐसा ही तो होता है भाई, या तो चूल्हे में डाल देते हैं या फिर गड्ढे में फेंक के मिट्टी डाल देते हैं। इन दंगों में तो सब यूं ही खाली हो जाते हैं। चल भाग यहाँ से, अभी निकलते हैं, इधर ज्यादा देर रहना महसूस नहीं। चल जल्दी कर। अब क्या करें? ये सामने जो गली है ना, ये बाएं तरफ जो जा रहा है, ये जहाँ पे वो रेडी खड़ी है, वो सीधी बादाम तारा घाट पहुँचती है और मुझे वही जाना है। और मैं क्या करूँगा बादाम तारा घाट पहुँच के? तो वही रुक, मुझे अभी जाना ही होगा। अरे पागल, थोड़ी सी गलती उड़ा दी पुलिस वाले। इससे तो अच्छी मई डबल में ध्यान दो, पता नहीं कहाँ से लगे। तू ज्यादा सोच मत, अभी 2-3 घंटे की ही बात है, सुबह हो जाएगी। अरे सुबह देखी तू क्या छोड़ी भी है साले पुलिस वाले, सुबह हो जाएगी। देख भाई, घाट यहाँ से बिल्कुल करीब है और मुझे किसी भी तरह सुबह होने से पहले घर जरूर पहुंचना है। तो मैं तो अभी अल्लाह के नाम लेके इधर से निकल पड़ूंगा। मैं इधर ज्यादा देर रुक नहीं सकता, तो समझ नहीं रहा है। तो देखना कोई है कि नहीं, देख। है? लगता है चले गए, कोई नहीं। अच्छा तो भाई गुलाब चंद, मैं अभी चलता हूँ, ठीक है? अगर खुदा ने चाहा तो फिर मिलेंगे। एक मिनट, क्या हुआ? अरे यार, मेरा नाम गुलाब चंद नहीं, मेरा नाम अवतार है यार। मैंने तुझसे झूठ बोला था। मेरा वासिम। अच्छा तो भाई अवतार, मैं अभी चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा संभाल के जाना यार, और तू बड़ा याद आएगा मेरे दोस्त। और तू भी। ठीक है। Sam!
बस चीखता दंगा यहाँ, बस चीखता दंगा यहाँ, बस चीखता दंगा